नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो अक्सर लोगों में होती ही है, मतलब लाइफ में एक दो बार ऐसी कंडीशन आती है। वो दोस्तों होती है तनाव, एंजाइटी, घबराहट। उस चीज़ के बारे में आज हम आपको डिटेल से बताएंगे। क्या उसके लक्षण होते हैं और क्या उसके सिम्टम साइन होते हैं और क्या उसके कारण होते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से उनको एंजाइटी, घबराहट या ये सब जो दिक्कतें होती हैं वो शुरू हो जाती है। दोस्तों ये छोटे बच्चों में, आजकल टीनेज के जो उम्र के होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो उसके लिए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, और मेरे इस चैनल पर लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में। दोस्तों मानसिक तनाव जिसको हम बोल देते हैं, मानसिक तनाव में होता क्या है दोस्तों, जो ज़्यादा टेंशन में रहते हैं उसको हम मानसिक तनाव बोल देते हैं। दोस्तों ये जो मानसिकता वाली दिक्कतें आती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आजकल। किसी ना किसी को किसी चीज़ को लेकर के टेंशन बनी ही रहती, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों या जवान हो। दोस्तों ये हर उम्र के लोगों को कुछ ना कुछ तनाव, एंजाइटी बनी ही रहती है दोस्तों। और ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि जो छोटी उम्र के, टीनेज की उम्र के लोग होते हैं उनको ज़्यादातर ये दिक्कतें होने लगी हैं। अक्सर पढ़ाई को लेकर, किसी न किसी चीज़ को लेकर के दोस्तों ये एग्जाइटी और डिप्रेशन उनमें आने लगता है। जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं, बड़े लोगों को तो किसी न किसी कारण से दिक्कतें आती ही हैं, बल्कि टीनेज में दोस्तों बच्चों को टेंशन या मदर फादर उनको प्रेशर करते हैं कि नहीं, मुझे आपको 59 से या फिर 100 के बीच में परसेंटेज लेकर ही आनी है। अगर आप 80 प्लस लेकर आते हैं तब भी आपके मदर फादर बोलते हैं नहीं, आपने इतनी मेहनत नहीं की। और बाद में स्कूल का प्रेशर होता है, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कारण होते हैं कि बच्चे भी डिप्रेशन के शिकार होते चले जाते हैं। दोस्तों चलिए अब हम शुरू करते हैं क्या इसके कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग तनाव में ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एडल्ट की या इलनेस, और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कई लोग इलनेस मतलब बीमारी के कारण, मतलब सीवियर जिनको बीमारी होती है जिसके कारण वो तनाव में रहते हैं कि हमारी ये तनाव इसकी वजह से होता है, वो ठीक होगा भी या नहीं होगा दोस्तों, जिसकी वजह से वो ज़्यादा तनाव में रहते हैं दोस्तों। दूसरा कारण होता है जैसे कि आपका लव्ड वन, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति था, आपके घरेलू मेंबर्स था या फिर उसको एक्सपायर हो जाता है, डेथ होती है, उसकी टेंशन में कई लोग तनावग्रसित या डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। या फिर दोस्तों आपको डर हो किसी चीज़ का, जैसे कि कई लोगों को फोबिया या डर होता है, फियर फोबिया वगैरह होता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त होते हैं। फियर किसी चीज़ का होता है कि मरने का है या फिर वहाँ जाएंगे या एक्सीडेंट हो जाएगा, या गाड़ी चलाने का डर होता है। दोस्तों किसी ना किसी कारण का फियर होता है, फोबिया होता है उस चीज़ को लेकर, पर्टिकुलर पॉइंट का, कि हमें इससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों वो भी एक एंग्जाइटी और घबराहट का कारण होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है दोस्तों। और दोस्तों कई लोगों का, एक मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया है, कई मरीजों जो लोग ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं, मतलब किसी भी टाइप की मेडिसिन हो, अगर वो डेली मेडिसिन लेते हैं और वो सोचते हैं कि मेरी इस मेडिसिन से दिक्कत नहीं ठीक हो, तो दोस्तों ये भी एक एंग्जाइटी होती है कि जिसकी वजह से आप ज़्यादा तनाव में रहते हैं कि हमको इस मेडिसिन खाने से दिक्कत हो रही है, या फिर मतलब कई लंबे समय से आप मेडिकेशन पर, तो ये आपकी थिंकिंग बन जाती है। या फिर दोस्तों आपकी बीमारी बहुत लंबे समय से चली आ रही है। तो दोस्तों जैसे कि बीमारी में क्या होता है, अगर आपको हार्ट की कोई दिक्कत है या आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर आप डायबिटीज़ के शिकार हैं, तो दोस्तों इन सब कंडीशनों में आप बहुत टेंशन में रहते हैं, जिसके कारण आप सोचते हैं कि मेरा ब्लड शुगर जो लेवल है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर ब्लड प्रेशर के शिकार है तो दोस्तों आपका ब्लड प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है जितना आप टेंशन में लेते हैं दोस्तों। तो मैं आपको इसमें एक राय दे देता हूँ कि दोस्तों अगर आपका ब्लड शुगर या फिर डायबिटीज़ के पेशेंट, तो दोस्तों बिल्कुल घबराने की बात नहीं होती है। अगर आप टेंशन फ्री रहेंगे तो आपका शुगर लेवल बहुत ही ना के बराबर हो जाएगा दोस्तों। और एक अगला कारण होता है दोस्तों प्रेग्नेंट लेडी, मतलब जो प्रेगनेंसी के समय लेडीज़ घबरा जाती है कि हमारा प्रेगनेंसी का टाइम आ गया या फिर क्या चीज़, तो उनमें भी कई कबार एंजाइटी, घबराहट या फिर डिप्रेशन के देखा गया है कि हमारा बेबी कैसा होगा। मतलब कहीं ना कहीं कारणों से ये सब दिक्कतें होती हैं।
दोस्तों जो ये सब बीमारियां होती हैं या कोई भी चीज़ होता है तो दोस्तों ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को लेकर के आपके माइंड तक पहुंच ही जाता है, जिसकी वजह से आपकी रात की नींद खराब हो जाती है या फिर कह लें नींद हराम हो जाती है। आप रात भर सोचते रहते हैं। कई कई दोस्तों मेरे पास कई ऐसे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती है, अगर मैं रात के 12 बजे या 1 बजे उठ गया तो उसके बाद दोबारा तो बिल्कुल ही नींद नहीं आती, सवेरे तक बस लेटा रहता हूँ बिस्तर पर। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, मैं अपने क्लिनिक पर मेडिसिन तो देता हूँ, साथ में उनको मैं एडवाइस भी कर देता हूँ दोस्तों। जैसे उनको मैं बोल देता हूँ कि आप अर्ली मॉर्निंग अगर सो नहीं पाते तो आप ये ध्यान लगाएं किसी भी चीज़ का, पर्टिकुलर का, भगवान का, मतलब किसी चीज़ का भजन करने लगे जिससे आपको उस चीज़ से एनर्जी मिलेगी दोस्तों। या फिर आप योगा करने लगे तो दोस्तों योगा से आपका माइंड बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो निगेटिव थिंग्स होते हैं वो सब आपके गायब हो जाएंगे। लेकिन हाँ दोस्तों ये सब प्रोसेस में चलेगा, एक आध दिन में करने से नहीं ठीक होगा, इसके लिए आपको लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। दोस्तों अब हम इसके बात कर लेते हैं लक्षणों की, यानी साइन और सिम्टम्स की दोस्तों, कि यह कारण होते हैं, जिसके लक्षण होते हैं कि जो हमको इस बीमारी या एंजाइटी या तनाव में रहते हैं उसके क्या हमारे लक्षण सामने प्रकट होते हैं। दोस्तों पहला लक्षण होता ही है फोबिया का, जिसको हमको डर लगता है या फिर कोई भी कंडीशन हो जाती है, पैनिक कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से हम ये दिक्कतें आने लगती है, या फिर आपको घबराहट होने लगी, उलझन होने लगी दोस्तों, ये सब लक्षण इसी के कारण आते हैं दोस्तों। या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपको भूख नहीं लग रही है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आने लगती है। या फिर दोस्तों आपको नींद नहीं आएगी रात में, जैसे भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको रात में नींद टूट जाएगी, या फिर आपको कोई ना कोई ऐसी कंडीशन हो जाएगी जिसकी वजह से आपको परेशानी या डिप्रेशन के शिकार होते हुए चले। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बच्चों में, जो टीनेज की उम्र के लोग होते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है बच्चे भी इस चीज़ के ज़्यादातर शिकार होते हुए चले आ रहे हैं। उसका एक कारण, और मैं पेरेंट्स के मैं अपील भी करूंगा कि आप अपने बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर ना डालें किसी भी चीज़ को लेकर के, जिससे बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा सोचें और उनकी पढ़ाई को लेकर भी ज़्यादा वो टेंशन हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताऊंगा कि बच्चों को कैसे क्या आपको हैंडल करना। दोस्तों बच्चों को आपको मनोरंजन, मतलब जैसे बोलते हैं खेल खेल में बच्चों को सिखाना। जैसे कई बार बच्चे आजकल के हमने देखा ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ाई करने, जिसकी वजह से उनको आंखों पर ज़्यादा दिक्कत आने लगी है, तो उसकी वजह से दोस्तों थोड़ा बहुत तो चलो ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनको कैसे आपको समझाना। अगर आप घर में रहते हैं, किसी न किसी एक मेंबर को बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जिसकी पढ़ाई पर और उनके मनोरंजन में कोई भी कमी नहीं आएगी, जिससे बच्चा आपका बहुत अच्छा एक्टिव भी रहेगा दोस्तों। अगर वो डिप्रेशन में चले जाते तो दोस्तों बच्चों के कोई भी परेशानी ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट करे, जिसके ऊपर उनके मानसिक तनाव ज़्यादा बना रहता है और उनको नींद भी नहीं आने लगती, जिस ना किसी कारण से वो परेशान रहते। तो दोस्तों उन पर ज़्यादा प्रेशर ना डालें, उनको खेल खेल में, मतलब कोई भी ऐसा उनको गाना गुनगुना के या किसी भी चीज़ के माध्यम से उनको पढ़ाई का जरिया बनाए, जिससे उनको आगे आने वाले फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो और पढ़ने में उनको शौक हो जाए दोस्तों। और दोस्तों अब हम चलते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की तरफ। दोस्तों होम्योपैथी मेडिसिन में हमारा एक ही मेडिसिन है, मतलब वो आता है ड्रॉप्स में होता है दोस्तों। वो ADEL मतलब रेकबैक जर्मन की एडल कंपनी का बनाया हुआ होता है। वो 51 नंबर होता है दोस्तों, मैं पिक्स लगा दूंगा आपकी उसकी, 51 नंबर। दोस्तों ये ड्रॉप्स जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। उसकी जो प्राइसिंग है मेरे ख्याल से समथिंग 200 या 300 के बीच में रेंज में आपको हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों इसको कितनी डोज लेनी मैं भी बता देता हूँ। जैसे दोस्तों अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जैसे कि आप लंबे समय से आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप दोस्तों 20 ड्रॉप्स ल्यूकीबॉर्न, मतलब जो कोसा पानी होता है, आधा कप पानी ले लें, उसमें 15 से 20 बूंदे, मतलब शुरुआत में आप 20 बूंदे टपका लें उसमें और धीरे धीरे सिप सिप करके पी जाइए। आपको दिन में 3 बार लेना, सुबह दोपहर और शाम, सभी तीनों टाइम में 4-4 घंटे का गैप जरूर कर ले दोस्तों। जब आपकी कंडीशन हफ्ते भर के बाद आपको थोड़ा लगे कि हाँ हमारी कंडीशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट, तो दोस्तों उसकी डोज घटा दें, मतलब 20 से 15 बूंदों पर आ जाए, तो 15-15 बूंदे दिन में 3 बार स्टार्ट करें। दोस्तों ये आपको जो मेडिसिन है कम से कम 1 से 2 महीने तक शुरुआत में लेनी ही है, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि अगर आप ज़्यादा मेडिसिन लेने लगते तो उसकी वजह से भी आपको घबराहट या टेंशन वगैरह होने लगती है। इसलिए मैं आपको सिर्फ एक ही मेडिसिन बता रहा हूँ, एडल कंपनी की 51 नंबर। इसमें आपको घबराहट, एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब जो भी इस टाइम में दिक्कतें होती हैं
उसके लिए बहुत ही लाभदायक है दोस्तों। ये हर मेडिकल स्टोर पर आपको अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। और अगर आपके बच्चे अगर इस चीज़ से ज़्यादा दिक्कत में है तो दोस्तों उसकी आप एडल्ट डोज की आधी पोटेंसी कर दें। जैसे कि अगर आप 15 ड्रॉप्स पी रहे हैं तो अगर आपका बच्चा 15 साल तक उम्र का है तो दोस्तों उसको 7-7 बूंदें दिन में 3 बार दें। और आपका बच्चा उससे भी कम उम्र का है तो दोस्तों उसे 5-5 बूंद दिन में 3 बार आप देते रहें दोस्तों। ये लगातार थोड़े दिन तक उनको एक्टिविटी में ऐसे रखें। और लेकिन हाँ दोस्तों, ये जो मेडिसिन है बीच में ड्रॉप ना करें, मतलब छोड़े ना, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो आपकी जो कंडीशन मतलब रिकवर होने पर आ गई थी तो वो अब रिकवर पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपको फिर से वो दिक्कत आने लगी। इसके लिए आपको कम से कम 1 से 2 महीने या 2 से 3 महीने बंद के ये दवाई आपको लेनी है। और दोस्तों इसमें मैं एक बार और एडवाइस आपको करूंगा कि ये इस मेडिसिन के साथ साथ दोस्तों आपको मेडिटेशन जरूर करना है, योगा जरूर करना है, या फिर आप ध्यान लगाएं, या फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप ऐसी करें जिससे आपका ध्यान केंद्रित हो और किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर को लेकर के, ऑब्जेक्टिव को लेकर के आप हमेशा स्ट्रांग रहेंगे दोस्तों। किसी भी चीज़ पढ़ाई को लेकर या फिर किसी भाग दौड़ वाले काम में आप बहुत ही एक्टिव हो जाएगा अगर आपका माइंड बिल्कुल सही है तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मुझे इस चीज़ से ज़्यादा दिक्कत होती है, क्या मुझे इस चीज़ से समस्या का निजात मिल पाएगा। अगर आपको कमेंट बॉक्स में भी नहीं करना तो मेरे ईमेल पर या व्हाट्सअप नंबर पर या फिर अपॉइंटमेंट ले करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और ये इसलिए मैंने आपको ये सब डिटेल बताई जिससे आजकल के मैंने देखा है क्लिनिक पर 80 से 90% लोग किसी न किसी कारण से परेशान ही रहते हैं। मतलब आजकल 100% अगर जनसंख्या पूरी देखी जाए अपने इंडिया में तो कम से कम 80 से 85% लोग बीमारी से ग्रसित ही है दोस्तों। मतलब मानसिक तनाव उनको किसी न किसी चीज़ का लगा ही रहता है। कहीं अपनी फैमिली को लेकर के परेशान में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, या किसी शादी को लेकर, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को लेकर के वो टेंशन में रहते ही हैं। इसलिए मैंने आपको ये नॉर्मल सी मेडिसिन बता दी जिससे जो गरीब भी लोग हैं वो भी अफोर्ड कर सकते हैं और जो पैसे वाले हैं वो भी अफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये जो मेरा वीडियो है लास्ट तक, इसीलिए मैं बोल रहा था कि लास्ट तक देखना बहुत ही अनिवार्य है, जिससे मैं आपको बता सकता हूँ क्या क्या मेडिसिन और किस किस एज पर कौन सी पोटेंसी या कौन सी कितनी ड्रॉप्स लेनी है दोस्तों ये जो मैंने बातें बता दी इसका अच्छे से अमल करें, गौर करें, और क्या आपको समझ में आया या नहीं आया वो हमारे कमेंट बॉक्स में सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दें दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को बटन भी दबा दें जिससे आपको नए वीडियोस मिलते रहें दोस्तों। मैं ऐसे ही नए नॉलेजेबल या फिर किसी भी बीमारी को लेकर, डिजीज़ रिलेटेड या फिर किसी न किसी टॉपिक को लेकर के आपको मैं समझाता रहता हूँ इसी के माध्यम से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।